हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का राजस्थान बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 का जो आप लोगों को 27 मार्च को क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर देखिए मोटा मोटा दिख रहा है आप लोगों को 2023 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। इसमें हम आपके जो क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो भी साथ में लेकर आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए, आप लोग ये निर्देश पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो खंड आ आता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला है हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए आपको इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चालकता, प्रतिरोधकता, सेल नियतांक, चालकत्व। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो ऑप्शन में आपका दा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर चालकता करेक्ट हो जाएगा, चालकत्व करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निम्न में पर किस पर निर्भर करती है? क्रियाकारकों की सांद्रता पर, वेग स्थिरांक पर, उत्पाद की शांतता पर, उत्प्रेरक पर। तो आपको पता होगी प्रथम कोटि की अब अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है? टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपान के होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेग स्थिरांक पर। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा? ऑन रेट कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? उस अभिक्रिया की कोटि होगी। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 0। इसके बाद नेक्स्ट है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। निस्तापन, भर्जन, निक्षालन, फेन प्लवन। और इसमें आपको दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ऑर्स इनटू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, लीचिंग, फ्रॉथ, फोर्टेशन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रोस्टिंग। क्या कहलाता है? रोस्टिंग। सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भर्जन। नेक्स्ट है, हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता है। द बेसिडिटी ऑफ हाइपोफास्फोरस एसिड इज 1, 2, 3, 4। तो जो आपकी हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता होती है यानी कि बेसिडिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितंतुर लिगेंड है। तो द्वितंतुर लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं वो द्वितंतुर लिगेंड होते हैं। तो आपका दिया गया HCN, C2O4-2 और CO3-2 और EDT4। तो इसका इसमें जो द्वितंतुर लिगेंड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? C2O4, जिसे ऑक्सीलेटो कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, डाई। तो इसमें आपका ये नहीं होगा, आंसर नंबर EDTA है। कौन सा? दा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत हो गया, यहाँ पर दा होगा, EDTA। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, EDTA। जो आपका ऑक्सीलेटो है वो बाइडेंट है। कौन सा? बाइडेंट है। नेक्स्ट है, मोनोहाइड्रोटिक अल्कोहल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज। आपको दिया गया एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, कैटेकॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, सा करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वाधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। आपको पता होगा आवश्यक अमीनो 10 कितनी संख्या होती है? 10 होती है आवश्यक अमीनो अम्ल की। तो इसमें आपको 10 को याद कर लेना है, इनमें से आपकी कोई एक पूछी जा सकती है। तो आप ग्लाइसिन, वैलिन, ग्लूटेमिन, एस्पोराजिन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वैलिन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बा करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 4 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 1 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन।
तो है स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन डॉट डॉट कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये किस ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यहाँ पर कौन सी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन है 40%, वो क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट है गाटर मान अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गाटर मान में जो अभिक्रिया के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, उसका नाम है निर्जल AlCl3। क्या प्रयुक्त होता है, निर्जल AlCl3 प्रयुक्त होता है। इसके बाद चौथा है और लास्ट हमारा स्थान है, स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। जो स्वाद में मीठे नहीं होते वो अशर्कराएं कहलाती हैं। ये परिभाषा में होती है। तो वो कौन होते हैं, तो ये कौन होते हैं, पॉलीसैकराइड। कौन होते हैं, पॉलीसैकराइड। क्या कहते हैं उन्हें, पॉलीसैकराइड कहते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ये भी आपके 8 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक आपका 1 नंबर का है। तो इस प्रकार ये आपके 8 हो जाते हैं। तो पहला है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, K = 2.303 T log A/A-x। यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद की यहाँ पर जो बची हुई सांद्रता होती है। इसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि का आलेखीय आपको आरेखीय नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आप नामांकित चित्र याद कर लेंगे। इसके बाद है थर्ड हावर प्रक्रम, यानी कि हैवर प्रक्रम द्वारा अमोनिया उत्पादन के लिए प्रभात चित्र आपको बनाना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आयोजन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विथ ओजोन। इसके बाद है ओलियम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ओलियम का जो आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4 दशमलव SO3। क्या होता है, SO3। ये ओलियम का सूत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है। नेक्स्ट है पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं। तो ये इसकी संरचना होती है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता है, यहाँ NO2 लगा होता है, यहाँ पर NO2 लगा होता है और यहाँ पर NO2 लगा होता है। तो इसकी संरचना क्या है, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। इसके बाद है निम्नलिखित को अम्लता के आरोही क्रम में लिखना है। तो ये आप लोग अम्लता के आरोही क्रम में लिख लेंगे। इसके बाद खंड बा में आता है सरल घनीय जालक में संकलन क्षमता परिकलित कीजिए। सरल घनीय जालक में संकलन क्षमता कितनी होती है, 52.4 होती है। कितनी, 52.4 होती है। कॉपर FCC जालक बनाता है। एक्स कण विवर्तन द्वारा अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई आपको दी गई है। A बराबर FCC में Z बराबर 4 होता है। कॉपर की घनत्व की गणना कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, D बराबर Z × M/Na³ होता है। तो यहाँ पर Z आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 होता है FCC के लिए। और यहाँ पर M आपको दिया गया है, कॉपर का लिखना है और आपको E की लंबाई दी गई है, Na³ होता है। और इसके बाद Na की आपको पता है अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 2.4 ग्राम एथेनॉल के 500 ग्राम जल में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसके बाद है 7 एक वैद्युत अम्लघट्ट के 200 ग्राम में 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में 0.2 केल्विन की कमी हो जाती है। जल का हिमान अवनव स्थिरांक आपको दिया गया है। विलय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मैग्नीज +2 आयन के अचुंबकीय आघूर्ण प्रकृत कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और इसके बाद ये सूत्र आपको लगाने देना है, √n कोष्टक n+1। n जितने आए वहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख देनी है, आपका चुंबकीय आघूर्ण निकल आएगा। अंतराकाशीय यौगिक की 3 भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण लिखिए। इटार्ड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हेल-बोलांस जेलेस्की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार के बहुलकों के नाम और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। निम्नांकित बहुलकों के एकलक का नाम लिखिए। नायलॉन 6, टेफ्लॉन, नियोप्रीन।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, संश्लिष्ट अपमार्जक के 3 वर्गों के नाम लिखकर प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, जिसमें आपको डेटॉल के 2 अवयवों के नाम लिखिए, सेक्रिन का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके बाद खंड 7 आते हैं, जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो पहला है आपको, फर्स्ट निकाय mg का मानक इलेक्ट्रोड व्याप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इसके बाद है निम्नलिखित का आयुपेशी आपको नाम लिखना है। आपको कितने 3 नाम दिए गए हैं, आपको तीनों के आयुपेशी नाम लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जिसमें आपको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, काट दीजिए एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय क्यों है। तो ये 18 हो जाता है। इसके बाद खंड द आता है, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं। रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताइए, शोषण के 4 अनुप्रयोग बताइए। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप 19 के अथवे में द्रव विरोधी साल के 4 अंतर लिखिए, इमल्सन के 4 उपयोग लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, SN1 SN2 अभिक्रियाओं में 4 अंतर लिखिए। हेलो एल्कीन क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्यों। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण सल्फोनीकरण अभिक्रियाओं को बताइए तथा टीडी का सूत्र तथा डीडीटी का सूत्र तथा आयुपेशी नाम लिखिए। तो इस प्रकार ये आपका केमिस्ट्री का राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपको 27 मार्च को देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।